पहलगाम में लोगों से पूछा गया उनका धर्म, उनका नाम, और फिर चला दी गई अंधाधुंध गोली। भारत पर अब तक जितने भी हमले हुए हैं उनके इतिहास में यह पहला हमला ऐसा है जिसमें लोगों से उनका नाम, धर्म पूछकर हमला किया गया। पहली बार ऐसा है। पहली बार इसलिए क्योंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ। अब इसके पीछे की जो साजिश है वो आप सबको समझनी होगी। सभी लोग अलग अलग तरह से आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि घटना कैसे घटी, क्यों घटी, उसके पीछे की मंशा भी आकलन करके बता रहे हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा, आपको यह तय करना होगा कि वाकई में असली मंशा क्या थी। आपको यह समझना होगा कि उनकी असली साजिश क्या थी। अगर वो यहां आए थे और जैसा कि अभी तक आंकड़े हैं 28 लोगों की मौत हुई है, उनको उन्होंने मार दिया, वो इससे और भी ज्यादा कुछ बड़ा कर सकते थे लेकिन फेल हो गए। लेकिन 28 लोगों की जो मौत हुई है वो भी अपने आप में कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। इसका दुख, इसका दर्द सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार में ऐसा हुआ है। लेकिन आपको तमाम सूचनाओं के पिटारों से एक खबर उठानी होगी जो आपकी सोच में होगी। अगर मुझे हिंदू मुसलमान पसंद है तो मैं वही खबर देखूंगा, और अगर मैं चाहता हूं कि इस देश में अमन और शांति बनी रहे तो मैं वही सोच रखूंगा, वही बात बोलूंगा। आतंकियों ने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि भारत में लंबे समय से एक नई तरह की राजनीति चल रही है, जिस राजनीति में हिंदू है और मुसलमान है। हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने की भी कई बार कोशिशें हो चुकी है और कई बार हम और आप लड़े भी। अब आप सोचिए कि 28 लोगों की मौत हुई और लगातार यह खबर चल रही है कि नाम पूछा, धर्म पूछा और गोली मार दी। यह सोच कितनी बड़ी है और किस तरह से आपके दिमाग में, आपके जहन में यह खबर घर कर रही है। आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह से धर्म पूछा और हिंदू धर्म को टारगेट किया। तमाम आतंकवादी जो पाकिस्तान से पोषित है, जो लगातार इस तरह की कोशिशें करते हैं, कश्मीर के अंदर भी जो ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं, वो भले ही भारत के हो, कश्मीर के हो, लेकिन वो जाहिर सी बात है आतंकवादी ही हैं। वो ऐसी सोच रखते हैं, वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, करते हैं, किया भी। लेकिन अभी भी वो समय है जहां पर हमें थोड़ा रुक जाना है और ये सोचना है कि अगर हम एक दूसरे पर सवाल इस घटना के बाद उठाने लग गए तो आगे भविष्य क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। ये वक्त वो है जिस वक्त में हम सभी को साथ आकर सरकार पर यह दबाव बनाना चाहिए कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे, कार्रवाई करें, और ऐसी कार्रवाई करें, ऐसी नजीर पेश करें कि दोबारा से ऐसे लोग जो ऐसी घिनौनी सोच रखते हैं वो अपने पैरों पर भी खड़े ना हो पाए। ये सिर्फ एक आम आदमी की बात नहीं है, ये एक आतंकवादी की बात नहीं है, ये उन तमाम घिनौनी सोच रखने वाले लोगों की है जो पाकिस्तान से पोषित है, जिनका आका खुद पाकिस्तान है। उन तमाम आतंकवादियों की यही सोच थी, जिस सोच को लेकर वो आए कि भारत के अंदर जो गंगा जमुनी तहजीब थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, उसे तोड़ने की कोशिश हो रही है, हम उसमें 4 हथौड़े और मार देते हैं तो शायद ये दीवार गिर जाए। लेकिन ये हमें और आपको तय करना है कि ये दीवार ना गिरे, ये दीवार नहीं गिरनी चाहिए। अब एक रहना है, नेक रहना है। कश्मीर लगातार अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। कश्मीर लगातार एक ऐसी जगह बनता जा रहा था जहां पर भारत के कोने कोने से आदमी घूमने जा रहा है निडर होकर। जो डर आदमी के मन में रहता था वो डर खत्म हो गया था और वो समझने लगा था कि कश्मीर जो है बेशक भारत का नहीं, पूरी दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है, दूसरा स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो लोग घूमने जाने लगे थे। ये उसको भी तोड़ने की कोशिश है। इस हमले के बाद जैसा कि खबर आ रही है और तमाम जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक अगले 3 से 4 महीने तक लोगों ने जो टिकट्स जम्मू कश्मीर के करा रखे थे उनको कैंसिल कर दिया है और इसका रेवेन्यू लाखों रुपए है। हो सकता है थोड़े समय बाद जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं वो करोड़ों में भी हो जाए, तो एक ये भी झटका उनकी तरफ से हमें दिया गया है। हमें ये भी नहीं करना है। आज कश्मीर को हम सब की जरूरत है। कश्मीर में जिस तरह से बाहर आ रही थी, बेहतरी हो रही थी, अगर हम आज यहां पर ब्रेक लगा देंगे तो फिर वो ब्रेक हमेशा लगा रहेगा। ऐसा मत कीजिए। कश्मीर जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रहा था उसको हमें और आगे बढ़ाना है।
आतंकवादियों की यह कोशिश थी कि कश्मीर में जिस तरह से टूरिस्ट बढ़ रहा है, कश्मीर में लगातार व्यापार बढ़ रहा है, कश्मीर के बच्चे अलग अलग जगह पर निकलकर नौकरी कर रहे हैं, क्रिकेट में अपना नाम कमा रहे हैं, यहां पर ऐसा माहौल कर दिया जाए कि ये सब फिर से हो जाए। हमें यह भी नहीं करना है। हम और आप सबके मन में जो दर्द है, जो दुख है, वो सबसे ऊपर है। यहां पर सरकार की बड़ी जिम्मेदारी यह है कि ऐसे लोगों को कार्रवाई करें, ऐसे लोगों से जवाब मांगे और ऐसे लोगों को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दें। ये सवाल हमें लगातार सरकार से करना है। ये सवाल हमें उन तमाम लोगों से करना है जो इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं, जो इस पूरे मामले पर अलग अलग तरह से लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरह से एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बाढ़ आई हुई है। हमें ऐसे लोगों से भी बचना है जो झारखंड के अंदर रहकर इस पूरी घटना को एक्स के पोस्ट पर करते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। वो ये कहते हैं कि अगर आपकी कोशिश आरएसएस को खत्म करने की है, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने की है, अगर आपकी कोशिश हिंदुओं को खत्म करने की है, अगर आपकी कोशिश मीडिया को खत्म करने की है, तो हम आपके साथ हैं। हालांकि उनकी मजम्मत अच्छी तरह से हो रही है, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। हमें ऐसे लोगों से भी बचना है। सवाल यही है कि आखिरकार ये लोग कौन है? ये लोग उधर भी हैं, ये लोग इधर भी हैं। समझना हमें होगा, इनकी सही पहचान करनी होगी और इन पर कार्रवाई करनी होगी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक की। ये ताजा अपडेट है और इस बैठक के जरिए ये तय होगा कि आखिरकार आगे क्या होना है, किस तरह से कार्रवाई होगी, कब होगी, ये भी तय करना है। ऐसी तमाम जो अपडेट्स हैं, जरूरी सूचनाओं के साथ मैं आपके सामने समय समय पर आता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा सही खबर क्या है, आपको किस ओर जाना है। ये तय करना है हमको और आपको, और प्राइम न्यूज के माध्यम से हमारा ये कनेक्शन लगातार बना रहेगा। नमस्ते।